नमस्ते और दिन में आपका स्वागत है। अक्सर हम सफलता को देखते हैं और सोचते हैं, वाह क्या किस्मत है, या ये तो पैदाइशी टैलेंटेड है। बिल्कुल। हम मान लेते हैं कि कुछ लोग बस होशियार पैदा होते हैं और बाकी हम जैसे लोग बस कोशिश ही कर सकते हैं। पर क्या हो अगर सफलता का सबसे बड़ा राज हमारी किस्मत या डीएनए में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में, हमारी मानसिकता में छिपा हो। बिल्कुल। और यही आज हमारी बातचीत का मुद्दा है। हमारे पास कैरल एस ड्वेक की जबरदस्त किताब माइंडसेट से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे नोट्स हैं। हाँ, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। ये किताब हमारी पूरी जिंदगी को दो नजरियों में बांट देती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे काम करने, सीखने, यहाँ तक कि रिश्ते निभाने के तरीके पर सीधा असर डालती हैं। तो आज हमारा इरादा इन दोनों सोच के तरीकों के बीच के फर्क को बारीकी से समझने का है। हम देखेंगे कि ये हमारी पढ़ाई, हमारे करियर, इन सबको कैसे बनाती या बिगाड़ती हैं। और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? चलिए इस दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं फिक्स माइंडसेट से। जैसा कि नाम से ही लगता है, ये एक बंधी हुई सीमाओं वाली मानसिकता है। हाँ, इस सोच के लोग ये मानते हैं कि हमारी समझ, हमारी काबिलियत, हमारा टैलेंट, ये सब जन्म से मिला है। बिल्कुल, ये सब जन्म से ही तय हो चुका है। इसे बदला नहीं जा सकता। तो मतलब जिंदगी ने आपको जो पत्ते बांट दिए बस उन्हीं से खेलना है। एकदम। अब जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी क्षमताएं फिक्स्ड हैं, तो जिंदगी का हर पल, हर काम, हर चुनौती एक इम्तिहान बन जाती है। अच्छा, इम्तिहान। हाँ, आपका मकसद कुछ नया सीखना नहीं रह जाता, बल्कि बार बार ये साबित करना बन जाता है कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ। और यहीं पर चीजें थोड़ी उलझना शुरू होती हैं, क्योंकि ये साबित करने की जो धुन है, ये उनके व्यवहार को अजीब तरह से कंट्रोल करने लगती है। सही कहा। जैसे मैंने देखा है कि ऐसे लोग अक्सर मुश्किल कामों से बचते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। किताब के मुताबिक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से दूर भागते हैं और इसका कारण बहुत गहरा है। हाँ, उन्हें डर लगता है कि फेल हो गए तो। हाँ, कि अगर उन्होंने कोई मुश्किल काम हाथ में लिया और वो फेल हो गए, तो ये उनकी कम काबिलियत का पर्दाफाश कर देगा। उनकी पूरी पहचान इसी बात पर टिकी है कि वे स्मार्ट दिखें। और असफलता उस पहचान पर एक दाग जैसी है। बिल्कुल। और मेहनत को लेकर भी इनका नजरिया बड़ा अजीब होता है। हाँ, ये तो हमारे समाज में बहुत गहरी बात है ना, कि अगर कोई सच में टैलेंटेड है तो उसे मेहनत की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। यही तो, ये एफर्टलेस जीनियस का एक मिथक है। फिक्स्ड माइंडसेट यही कहता है कि अगर आप पैदाइशी जीनियस है तो चीजें अपने आप होनी चाहिए। और जहां मेहनत करनी पड़ गई, वो आपके जीनियस नहीं होने का सबूत बन जाता है। इसीलिए असफलता उनके लिए सिर्फ एक नतीजा नहीं होती, वो उनकी पूरी पहचान पर एक सवालिया निशान लगा देती है। मैं फेल हो गया का मतलब मैं एक फेलियर हूं बन जाता है। किताब में इसका एक बहुत सटीक उदाहरण भी है। हाँ, वो स्टडी वाला। हाँ, एक स्टडी में जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र परीक्षा में फेल हुए, तो जानते हैं उन्होंने खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए क्या किया? उन्होंने उन छात्रों को खोजना शुरू कर दिया जिनके नंबर उनसे भी कम आए थे। सोचिए, अपना प्रदर्शन सुधारने के तरीके खोजने के बजाय वे दूसरों से तुलना करके तसल्ली ढूंढ रहे थे। तो होता यह है कि आप आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह पर खुद को सही साबित करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। विकास तो रुक ही जाएगा। क्योंकि सारा ध्यान साबित करने पर है, सुधार करने पर नहीं। ये तो काफी निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान एक ही जगह पर फंस गया है। क्या ड्वेक इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताती हैं? बिल्कुल। और यही इस किताब की सबसे शक्तिशाली बात है। वो इसे कहती हैं ग्रोथ माइंडसेट। ये संभावनाओं का एक खुला दरवाजा है, जो फिक्स्ड माइंडसेट की बिल्कुल उलट है। एकदम उलट। इसका मूल विश्वास ये है कि हमारी क्षमताएं और हमारी बुद्धिमत्ता पत्थर की लकीर नहीं है। उन्हें मेहनत, सही रणनीति और सीखने की लगन से किसी भी उम्र में विकसित किया जा सकता है। ड्वेक ने इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। वो कहती हैं कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। हाँ, कि हम इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसे जितनी चुनौतियों से गुजारेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। और न्यूरोसाइंस भी तो यही कहता है ना, कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। सही कहा। और ये सोच जिंदगी को एक इम्तिहान के बजाय सीखने का एक रोमांचक सफर बना देती है। सबसे बड़ा अंतर तो चुनौतियों को लेकर ही आ जाता है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले मुश्किलों से बचते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मुश्किल कामों को सीखने का अवसर मानते हैं।
उन्हें एक मुश्किल पहेली सुलझाने में मजा आता है क्योंकि वो जानते हैं कि इससे उनका दिमाग और तेज होगा। और उनके लिए मेहनत बेवकूफ़ी की निशानी नहीं, बल्कि सफलता की सबसे जरूरी सीढ़ी है। लेकिन एक सवाल है, क्या चुनौतियों को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार असफल होने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? ये मानसिक रूप से थका देने वाला नहीं हो सकता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ड्वेक की एक बहुत ही कमाल की अवधारणा में छिपा है, नॉट येट। नॉट येट, यानी अभी तक नहीं। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब आंख बंद करके हर दीवार से टकराना नहीं है। इसका मतलब है हर टक्कर को एक सीख मानना। अच्छा। ड्वेक शिकागो के एक हाई स्कूल का उदाहरण देती हैं, जहां छात्रों को किसी विषय में फेल होने पर फेल ग्रेड नहीं दिया जाता था। तो क्या देते थे? उनकी मार्कशीट पर लिखा जाता था, नॉट येट। अभी तक नहीं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। फेल शब्द सुनकर तो लगता है जैसे दरवाजा बंद हो गया, कहानी खत्म। बिल्कुल। लेकिन नॉट येट कहता है कि आप अभी रास्ते में हैं, मंजिल आई नहीं है, पर आप इस तरफ बढ़ रहे हैं। एकदम। ये छोटा सा बदलाव बहुत गहरा असर डालता है। ये छात्रों को बताता है कि वे सीखने की एक प्रक्रिया में हैं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? अध्ययन में पाया गया है कि इस नजरिए को अपनाने वाले स्कूलों में छात्रों के ग्रेड में 40% तक का सुधार हुआ, क्योंकि इसने उन्हें लचीला बनाया। असफलता एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्प विराम बन गई, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। चलिए इसे थोड़ा और असलियत के धरातल पर उतारते हैं। ये मानसिकता असल जिंदगी में अलग अलग क्षेत्रों में कैसे काम करती है। खेल की दुनिया से शुरू करते हैं। माइकल जॉर्डन का नाम तो सबने सुना है। कौन नहीं जानता, बास्केटबॉल के भगवान माने जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। सोचिए जरा, एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान शायद वहीं हार मान लेता। वो सोचता, मुझ में टैलेंट ही नहीं है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। और शायद दुनिया को माइकल जॉर्डन कभी नहीं मिलते। लेकिन जॉर्डन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस असफलता को अपनी मेहनत का ईंधन बनाया और रोज सुबह 5 बजे उठकर अकेले प्रैक्टिस करते थे। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, मैं अपनी जिंदगी में बार बार लगातार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल होता हूं। वाह! उनके लिए हर मिस किए हुए शॉट एक डेटा था, इस बात का कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। ये ग्रोथ माइंडसेट का टेक्स्ट बुक उदाहरण है। अब बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया में चलते हैं। थॉमस एडिसन को देखिए। लाइट बल्ब वाले। हाँ, लाइट बल्ब बनाने में वो 1000 से भी ज्यादा बार असफल हुए थे। 1000 बार! आज के जमाने में तो 2-3 बार फेल होने पर लोग स्टार्टअप बंद कर देते हैं। ये सोचना ही कमाल है कि उनका दिमाग हर असफलता को हार नहीं, बल्कि एक नया डेटा पॉइंट मान रहा था। ये तो मानसिकता का जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और जब एक पत्रकार ने उनसे तंज कसते हुए पूछा, आपको 1000 बार असफल होने पर कैसा महसूस होता है, तो एडिसन का जवाब ग्रोथ माइंडसेट को पूरी तरह से परिभाषित करता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ। लाइट बल्ब का आविष्कार एक 1000 स्टेप्स की प्रक्रिया थी। हर असफलता उनके लिए एक नया सबक था, एक तरीका जो काम नहीं करता। और इसे पुरानी बातें नहीं हैं। आज के जमाने में एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स को देखिए। हाँ, एक बेहतरीन उदाहरण है। उनके पहले 3 रॉकेट लॉन्च पूरी तरह से फेल होते थे, हवा में ही फट गए। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद उनकी टीम ने घंटों तक बैठकर डेटा का विश्लेषण किया, समझा कि क्या गलत हुआ और उसमें सुधार किया। उनकी सोच ये नहीं थी कि हम रॉकेट नहीं बना सकते। उनकी सोच थी, हम अभी तक एक सफल रॉकेट नहीं बना पाए हैं। और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस कंपनियों में से एक है। ये दिखा रहा है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले उद्यमी फीडबैक और असफलता को गले लगाते हैं। ये सब तो ठीक है, ये बड़े बड़े एथलीट और अरबपति लोगों के उदाहरण हैं, पर आम इंसान की जिंदगी में, जैसे कि रिश्तों में, इसका क्या मतलब है? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि मानसिकता सबसे ज्यादा हमारे करीबी रिश्तों पर असर डालती है। किताब में बताया गया है कि जिन जोड़ों में फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वहाँ हर कोई बस खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। मतलब हर बहस एक जंग बन जाती है? हाँ, जिसमें जीतना जरूरी है। वो सोचते हैं, मेरा पार्टनर तो ऐसा ही है, वो कभी नहीं बदलेगा, और रिश्ता वहीं रुक जाता है। मतलब वे अपने पार्टनर की पहचान को भी फिक्स्ड मान लेते हैं। बिल्कुल। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले जोड़े अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि एक अच्छा रिश्ता बनाया जाता है, वो अपने आप नहीं बनता। वे एक दूसरे की सफलता से जलते नहीं, बल्कि
उसे अपनी साझा जीत मानते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो उनका सवाल किसकी गलती है नहीं होता, बल्कि हम साथ मिलकर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं होता है। वो मानते हैं कि वो दोनों और उनका रिश्ता समय के साथ बेहतर हो सकते हैं। हाँ, और यही विश्वास उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इस बातचीत को सुन रहा है और उसे लग रहा है कि हाँ, मुझ में तो फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण है, तो क्या वो फंस गया है या इस सोच को बदला जा सकता है? और इसका जवाब एक जोरदार हाँ है। ड्वेक कहती हैं कि मानसिकता कोई स्थायी चीज नहीं है, ये एक आदत की तरह है जिसे अभ्यास से बदला जा सकता है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं? हाँ, उन्होंने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। पहला और सबसे आसान कदम है अपनी भाषा में एक छोटा सा शब्द जोड़ना, अभी तक। येट। हाँ, जब भी मन में आए कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो उसे बदल कर कहें, मैं ये अभी तक नहीं कर सका। बिल्कुल, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया है। ये छोटा सा बदलाव दिमाग को भविष्य की संभावनाओं के लिए खोल देता है। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है प्रक्रिया की तारीफ करना, सिर्फ परिणाम की नहीं। ये खासकर बच्चों की परवरिश में बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे अगर कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन करे तो उसे तुम बहुत स्मार्ट हो कहने से बचना चाहिए? बचना ही चाहिए। स्मार्ट हो कहना एक लेबल है जो फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देता है। बच्चा सोचने लगता है कि उसे स्मार्ट दिखना है और वो चुनौतियां लेने से डरने लगता है। तो फिर क्या कहना चाहिए? मान लीजिए बच्चे ने बहुत मेहनत की और फिर भी फेल हो गया, तब माता पिता क्या कहें? ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। तब आप कहते हैं, मुझे गर्व है कि तुमने इतनी मेहनत की और इस मुश्किल चुनौती से पीछे नहीं हटे। और फिर कहिए, चलो अब साथ बैठकर देखते हैं कि हम इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं ताकि अगली बार हमारी रणनीति बेहतर हो। यहाँ आपने मेहनत को सराहा और असफलता को सीखने का एक डेटा पॉइंट बना दिया, न कि उसकी काबिलियत पर एक फैसला। बिल्कुल, और ये सिर्फ बच्चों पर नहीं, खुद पर भी लागू होता है। तीसरा कदम शायद सबसे मुश्किल है, जानबूझकर चुनौतियों को अपनाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बिल्कुल, कोई नई भाषा सीखना शुरू कीजिए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाइए या कोई ऐसा खेल खेलिए जिसमें आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मकसद एक्सपर्ट बनना नहीं है। नहीं, मकसद है अपने दिमाग को फिर से ये सिखाना कि सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, जिसमें आप शुरू में बहुत गलतियां करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं और फिर बेहतर होते हैं। ये छोटे छोटे अनुभव दिमाग के फिक्स्ड पैटर्न को तोड़ने में मदद करते हैं। और चौथा कदम है गलतियों को दुश्मन नहीं, दोस्त समझना। हाँ, हर असफलता या गलती के बाद खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, न कि उन्हें कालीन के नीचे छिपाएं। हर गलती दिमाग में एक नया और मजबूत कनेक्शन बनाने का मौका है। एकदम। पर आखिरी कदम है अपने लिए रोल मॉडल खोजना। उन लोगों की कहानियां पढ़ें और सुनें जिन्होंने बड़ी बड़ी असफलताओं के बावजूद सफलता हासिल की। थॉमस एडिसन, माइकल जॉर्डन, J.K. रोलिंग। हाँ, इनकी जीवनियां पढ़ें। इससे ये विश्वास मजबूत होता है कि महानता जन्मजात नहीं होती, उसे अथक प्रयास, लचीलेपन और सीखने की न रुकने वाली इच्छा से हासिल किया जाता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हमारी मानसिकता हमारी तकदीर की दिशा तय करती है। फिक्स माइंडसेट हमें एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर देता है, जहां हम बस खुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हैं, असफल होने से डरते हैं और मेहनत करने से कतराते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें उड़ने की आजादी देता है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि हमारी क्षमताएं असीमित हैं, बशर्ते हम सीखने और सुधार करने के लिए तैयार हों। ये असफलताओं को मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियों में बदल देता है और मेहनत को हमारा सबसे बड़ा हथियार बनाता है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि एक बेहतर और जिंदा दिल इंसान भी बनाती है। वाकई ये एक ऐसा नजरिया है जो सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बल्कि जीने का तरीका बदल सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये सोचना दिलचस्प है कि हमारे आसपास के सिस्टम, हमारे स्कूल, हमारे ऑफिस और यहाँ तक कि हमारे परिवार किस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। क्या वे केवल अंतिम परिणाम, टॉप रैंक और पहली बार में मिली सफलता को ही पुरस्कृत करते हैं, या वे सीखने की प्रक्रिया, किए गए प्रयास और मुश्किल चुनौतियों को स्वीकार करने के साहस को भी उतना ही महत्व देते हैं? क्योंकि हमारी व्यक्तिगत मानसिकता अक्सर हमारे आसपास के माहौल का ही